ऐसे इंसानों की वजह से ही ये दुनिया जिंदा है और कायम है। पहुंचा हूं प्रेमनगर, यहाँ पर ईमानदारी भी जिंदा है। उसका वाकया हमारे यहाँ पर मीता शर्मा जी, जो कि हमारी भाजपा की स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, तो बीते दिनों एक दो दिन पहले उनको कहीं से पर्स मिला है और जिनका पर्स खोया हुआ था वो बहन जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं मीता शर्मा जी से उनकी जुबानी कि किस तरह से उनका इनसे कांटेक्ट हो पाया और इन्होंने ईमानदारी को जिंदा रखा और मुझे आज यहाँ पर बुलाया और मुझे आज मैडम जी के साथ यहाँ पर इंटरव्यू करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैडम जी आपका सत्य लकीर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सुनाइए पूरा वाक़या क्या था, कहाँ से आपको पर्स मिला, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मिले आप? जी नमस्कार राकेश जी। मैं आपके माध्यम से जी आज एक मैसेज देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। कल 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैं गाड़ीगढ़ में थी। वहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मुझे फ़ोटो स्टेट करवाने थे, तो मैं वहाँ से निकल रही थी। तो रोड से अंदर एंट्री किया था, सील की रोड है, तो वहाँ से जैसे मैं निकली तो एक रोड पे ही पर्स, खुला हुआ पर्स, बीच में से मोबाइल निकला हुआ था। तो पर्स पड़ा, तो मैंने आगे पीछे देखा तो ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। लेकिन जब मैं रोड से अगर इंटर हुई थी तो एक गाड़ी और एक स्कूटी जा रही थी, तो मुझे लगा मे भी शायद इन्हीं का किसी का पर्स गिरा हो। तो वो मैंने पर्स उठाया, तो वो पर्स मैंने आगे, स्कूटी ड्राइव कर रहे थे, स्कूटी के आगे ही रखा। तो मैं काफ़ी आगे तहसील तक फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए गई, मैंने वो पर्स आगे ही रखा। मैंने बोला अगर किसी का होगा शायद मे भी मेरे पीछे पीछे आए। तो आधा घंटा तक मैं वहीं पे बैठी रही, कोई भी नहीं आया। तो फिर जब मैंने वो अपने डॉक्यूमेंट फ़ोटो स्टेट करवाए, उसके बाद मैं वहाँ से निकली तो वो पर्स मैंने अपनी स्कूटी की डिक्की में डाल दिया। तो मैंने बोला जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं बात करूँगी, फ़ोन तो बीच में था ही। तो मैं खुद इतनी बिजी हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ऐसे पर्स मेरी स्कूटी की डिक्की में पड़ा हुआ। जब मैं खुद फ्री हुई, वहाँ से 7-7:30 बजे घर पे लौटी, तो मैंने देखा कि वो पर्स तो मेरा था, मेरे माइंड से स्लिप ही कर गया। वो मैंने पर्स निकाला, अंदर लेके आई, तो उनके बीच डॉक्यूमेंट पड़े थे। डॉक्यूमेंट मैंने सारे चेक किए, उनके पूरी फैमिली के डॉक्यूमेंट, और भी काफ़ी पैसे वगैरह, मोबाइल था, गोल्ड की अंगूठी वगैरह थी। तो मैंने एक नंबर मिला, तो वो नंबर उसी फ़ोन पे ही था। तो मैं परेशान हो गई कि मैं उस परिवार को कैसे संपर्क करूं कि उनका वही पर्स मेरे पास आ गया हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, तो उस हिसाब से लग रहा था कि पूरी फैमिली ही उस पर्स पे मौजूद है। तो फिर थोड़ी देर के बाद इनके ही किसी फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे, तो वो बोलने लगे कि ऐसे मेरे फ्रेंड की वाइफ है, तो उनका ये पर्स गिरा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप उनसे बोल दीजिए मेरे पास पड़ा हुआ है, तो जब भी वो चाहें तो सुबह मॉर्निंग में आके मेरे से मिलके तो ले सकती हैं। तो उन्होंने बोला। बाकी फिर धीरे धीरे इनकी पूरी फैमिली के मुझे फ़ोन आने लगे। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं, आप जब मर्जी आओ, आपका अमानत मेरे पास पड़ी हुई है, तो आप जब भी आओ तो सुबह आके मेरे से ये ले सकते हैं। अब जो मैम आए हुए हैं अपना पर्स लेने के लिए, तो ये भी इसलिए मैंने आपको बुलाया कि ये एक समाज में मैसेज जाना चाहिए। आज इनका मिला, आज अगर मैं आपके माध्यम से मैं अगर ये मैसेज कन्वे करूँगी, शायद मे भी और भी जो लोग होंगे, क्योंकि ऐसे वाक़यात काफ़ी होते हैं। मेरा खुद भी एक बार पर्स 5-6 महीने की बात है कि मैं कहीं गई हुई थी, तो मेरा पर्स गिरा, उसमें मेरा पैन कार्ड था, मेरा लाइसेंस था, और भी मेरे जरूर डॉक्यूमेंट थे। लेकिन जिसको मिला, मैंने काफ़ी ग्रुप्स में मैसेज किया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं रिटर्न। अब जब वही चीज़ मुझे खुद मिली, तो मैंने सोचा जो जिस हालात से उस टाइम मैं गुजरी हूँ, और भी कोई ना गुजरे। ये मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी शख्स को ऐसा, अगर किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई पैसे कुछ भी मिले, तो वेट करें 1 या 2 दिन में उनका कोई फ़ोन या कहीं पुलिस में रिपोर्ट कराएं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको ज़रूर दें। ये एक इंसानियत दर्शाती है। ये थे हमारे मीता मैम, इन्होंने पूरा वाकया आपके सामने रखा है कि किस तरह से इनको पर्स मिला, किस तरह से ये उनसे कांटेक्ट कर पाए हैं। तो जिस हमारी बहन जी का पर्स था वो भी हमारे बीच में मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे वो किस तरह से बात पकड़ करना चाहते हैं हमारे मीता मैम का। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है मैम? जी नमस्ते सर। तो मैम कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम चट्टे फार्म के हैं सर। मैं स्कूल में टीचर हूँ सर। कुछ काम के लिए मुझे यहाँ पर गाड़ीगढ़ के साइड पे आना पड़ा। मैं और मेरे भाई थे, हम दोनों। मैंने स्कूटी के आगे पर्स वगैरह रखा,
थोड़ा आगे गई, मैंने देखा कि मेरा पर्स नहीं है। मैं वापस बैक आई, वहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था वहाँ पर, पर्स भी नहीं। मैंने सोचा कि किसी ने स्कूटी से ही उठा लिया है। मैं उसी में रहे, मैं और मेरे भाई यहाँ से पूरा, तो हम वहाँ पर सारा हमने गलियाँ हर जगह दुकानों में पूछा तो कुछ भी नहीं था एक्चुअली कि मैम वहाँ पर खड़े होंगे, हम स्कूटी में थे, शायद हम इनकी मैम ने हमें नहीं देखा, हमने मैम को नहीं देखा। फिर हम सर वहाँ से चौकी गए, वहाँ पर हमने रिपोर्ट वगैरह की, मगर सर उन्होंने कहा कि अभी एक दिन वेट कर लो, आपका फ़ोन ऑन ही है, अभी बंद नहीं हुआ है, आप वेट करो मत, आप अभी रिपोर्ट नहीं करवाओ। फिर हम सर वहाँ से फिर साइबर कैफ़े गए, साइबर कैफ़े वालों ने उन्होंने भी नंबर हमसे लिया कि चलो हम ट्रेस करते हैं, मगर वो कह रहे थे कि अभी बंद होगा उसके बाद ही चलेगा, क्योंकि आपका ही शो होगा नंबर, ऐसे नहीं होगा। फिर सर बहुत बड़े परेशान। फिर वहाँ पर फिर हम वापस गाड़ी करके एरिया 2 बजे के सर हम 5 साढ़े 5 बजे तक हमारा यही सिस्टम रहा, ना हमने खाना खाया ना कुछ, क्योंकि वो था कि अगर होगा किस्मत में मिलेगा, मगर मुझे नहीं था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ आज कहते हैं ना कि अच्छे इंसान भी हैं मगर बुरे इंसान भी हैं। मैं अगर बुरे इंसान के हाथ में लग गया तो फिर तो सर मिलने का चांस नहीं है। मगर ये है कि चलो मैम थे, अच्छे थे, इनका ईमान अभी ज़िंदा था कि इसी वजह से अगर इनको ये हुआ कि इनके साथ भी ये चीज़ गुजरी हुई थी, तो मैं मैम का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैम के हमारे घर में मैम सर इतना ज़्यादा वो हो गया था। पैसों की कोई बात नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्योंकि वो बनते बनते सर टाइम बढ़, अभी 2-3 महीने पहले जो इन्होंने कहा कि मेरा पर्स, मेरा भी ऐसे हुआ था, उसमें लाइसेंस वगैरह था, मगर सर किसी ने वापस नहीं दिया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी होता है प्लीज़ सर उनके डॉक्यूमेंट्स वापस दें, पैसों का कुछ नहीं है, वो फिर वापस हो जाएंगे। मगर मेरे उसमें सामान भी बहुत था, ये मैं मैम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ मैम का कि इन्होंने उसी टाइम, फिर जब मैंने फ़ोन किया, मेरे घर वालों ने फ़ोन किया, मैम कहते हैं आपकी इमानत जैसे है वैसे भी है, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं हो रहा था कि मैं खोल के पर्स देखूँ अंदर, बस जब आपने कहा कि ऐसा, फिर मैंने देखा कि क्या क्या है, आपका सारा सामान उसमें। मैम मैंने कहा कि अच्छे हाथों में चीज़ है मैम, हमें कोई परेशानी नहीं है, रात को भी हम आ सकते थे लेने के लिए, मगर हमें पता था कि अगर जिनकी ईमान इतना है तो वो रात को क्या मैम, हम सुबह आएंगे, सुबह ले जाएंगे। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि ऐसे इंसानों की वजह से ही ये दुनिया ज़िंदा है और कायम है, नहीं तो आज के माहौल में जैसे ये आपके सामने कोरोना चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, इसमें वैसे ही सब कुछ मर गया हुआ है, और इन जैसे मैम, इन जैसे शख्स के ही ये ज़िंदा है। मैं इनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सत्य लकीर, किस तरह से मैम ने अपनी पूरी जुबानी बताई, जहाँ पर अपनी जुबान से बताया किस तरह से इनको मिला है। और आप देख सकते हो ये पर्स जो है, जो मैडम जी को मिला था, जिसके अंदर हमारी बहन जी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, रिंग की हमारी अंगूठी बीच में थी, जहाँ तो थोड़ी कैश भी थी। तो आज सत्य लकीर जो उनको सौंप रही है, ये मैडम जी का हम तहे दिल से अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने तेरा समाजी काम किया और इनको ये पर्स सौंपा है। देखते रहिए सत्य लकीर। जय हिंद, जय भारत।